देखो आर एस अग्रवाल का चक्रवर्ती ब्याज से बी पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं ना, और बी पार्ट भाई अच्छे से समझ लेना। देखो आपको बता देता हूं, अगर केवल आप उदाहरण और बी पार्ट भी पूरे पढ़ लेते हो ना तो आपकी क्वेश्चन बाहर तो नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन पूरे क्वेश्चन निकाल लोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उदाहरण ए पार्ट और बी पार्ट पूरे निकाल लोगे तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपके कभी गलत होने के चांस नहीं रहेंगे, ठीक है। चलो करते, प्रिंसिपल निकालना है। अगर मूलधन नहीं दिया गया है तो हम सबसे पहले दर को देखेंगे, लेकिन पहले देखो ब्याज दे अर्धवार्षिक है तो टाइम कितना रखना होगा, संशोधित टाइम और संशोधित दर भी तो करना होगा। संशोधित टाइम, संशोधित टाइम और संशोधित दर कितनी हो जाएगी, टाइम मतलब एक वर्ष में कितनी बार 6 महीने आता है। अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीने, एक वर्ष में कितनी बार आते हैं 6 महीने, 2 बार, तो टाइम कितना हो जाएगा 2 वर्ष। रेट 12 महीने की 8% है तो 6 महीने कितनी होगी 4%, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी ये और सब सेम रहेगा, ब्याज अर्धवार्षिक हो गया तो सी आई माइनस से एस आई कितना दे रखा है 30। चलो अब करते हैं, इसका मान 1/25 हो जाएगा। सबसे पहले दर को देखना था, 1/25, 2 साल हो गई अब तो 625 मानूंगा मैं मूलधन, 625 प्रिंसिपल माना हमने, तो 2 साल है तो 1 साल है, 2 साल ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखो इसके बाद में 625 का 1/25 करूंगा तो 25 आएगा, और इसको मैं 2 बार लिखूंगा, 2:1 चलेगा 2 साल के लिए। फिर 25 का 1/25 करूंगा तो 1 आएगा, है ना। अब यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, 1। साधारण ब्याज ऊपर का होता है, 1 अंतर आ रहा है तो 625 बन रहा है। 1 बराबर 625, तो आपको 30 बराबर क्या करना है, 30 से मल्टीपल कर लो बस, 30 बराबर x कर लो, 30 से मल्टीपल किया तो कितना हो गया, मतलब 1875 रुपए, है ना। यही आ जाएगा प्रिंसिपल, यही आंसर है। ये जीरो भी है, सॉरी जीरो भी है ना, 18,750। देखो क्वेश्चन में ये दिया गया है आपके दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, 15,000 की राशि पर 2 वर्ष में वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज, ब्याज की दर नहीं दी गई, केवल इतना दिया गया है कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 है। अब तक जो कर रहे थे उसमें दर भी दी गई थी, है ना, इसमें दर नहीं दिया गया। तो आपको बोला कि वो दर ज्ञात करना है, सॉरी दर बुझा है ना, रेट लिख देता हूं मैं, रेट आपको ज्ञात करनी है। 2 तरीके हैं, एक तो सूत्र से कर सकते हैं, एक बिना सूत्र से। इसमें आप एक क्वेश्चन के लिए मतलब एक सूत्र याद कर लेना पूरी प्रश्नावली, बिना सूत्र भी बताऊंगा ना आपको, दोनों तरीके में जो अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। ये एक सूत्र होता है, मूलधन इनटू दर का स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर बराबर होता है अंतर, मतलब सी आई माइनस एस आई होता है, ठीक है। इसका मूलधन इनटू दर का स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। चलो एक बार इस सूत्र में रखते हैं, मूलधन हमारे पास है 15,000 इंटू दर का स्क्वायर नहीं पता, रेट का स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर बराबर 96। तो मैं 3 जीरो से 3 जीरो काट देता हूं, और ये इधर चलो यही काट दो, 5 या 15, 5 दूना 10, है ना। 3 से इसको काट दूं मैं, 3 या 9, 3 दूना 6। अब आर स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा 64, तो आर बराबर 8%। एक तो ये आ गया सूत्र से। अगर आप कहो कि हमें सूत्र याद ही नहीं है तो फिर भी करना तो हमें तो, चलो बिना सूत्र भी करते हैं। आप एक बात सोचो कि 15,000 रुपए है, इस पे 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण का अंतर निकाला है, तो वो डिफरेंस क्यों आया, डिफरेंस इसलिए आया, चक्रवर्ती ब्याज जैसे 1 साल का अंतर था, फिर दोबारा में, मतलब ये सोचो जैसे 10% है तो 10% से 11 हो जाता है, दूसरी साल स्क्वायर हो जाता है ना, ऐसे होता है चक्रवर्ती ब्याज, है ना, स्क्वायर होता है, तीसरी साल क्यूब होता है, ऐसा ही होता है। तो स्क्वायर होने के बाद आया है ये 96, है ना, 15,000 से स्क्वायर होने के बाद 96 आया है। तो क्या मैं वापस लाने के लिए इसका रूट करूंगा क्या, स्क्वायर होने के बाद ही तो आया वो ब्याज,
तो वापस उसी स्थिति में लाऊंगा तो वापस से रूट करूंगा, परसेंट में बदलूंगा तो 100 से मल्टीपल करूंगा। ठीक है, अगर मैं 100 को भी, अब इसको सोल्व करने के लिए इसका रूट तो निकल नहीं रहा, अगर इसको काटने के लिए मैं 100 को भी रूट के अंदर लेता हूं तो क्या मैं 100 बराबर रूट के ये लिख सकता हूं? तो 100 के आगे तक अगर इस रूट को बढ़ाऊंगा तो क्या मैं 2 जीरो और लगाना पड़ेगा? क्या मैं लगाना पड़ेगा ना, लगाना पड़ेगा। ये बात समझ में आई भाई? 100 के बराबर ये होता है, अगर ये रूट यहीं तक था भाई, 100 तो इसलिए लाया प्रतिशत में बदलने के लिए, लेकिन नहीं कट रहा था तो मैंने क्या किया, इसको रूट को आगे तक बढ़ाया, आगे तक बढ़ाया तो 100 के 2 जीरो और लगेगी, क्यों? 100 के बराबर यही तो होता है। चलो अब मैं काट लेता हूं, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूना 32 दूना 64, तो रूट का 64 और 64 का 8 होता है, यही आंसर है, 8% है ना। तो आप दोनों तरीके उतार सकते हो। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर लोग गलती करते हैं ना, लेकिन आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे से पढ़ रहे हैं, तो कोई गलती नहीं करोगे, और ये बिल्कुल सही कह रहा हूं, कभी भी गलती नहीं होगी आपकी। ठीक है, चलो इधर देखो, अभी संशोधित टाइम और संशोधित दर चाहिए ना हमें। चलो संशोधित, संशोधित टाइम तो कितना हो जाएगा? पहले तो ये देखो, 6 महीने का टाइम है, ब्याज दे त्रैमासिक है, 3 महीने पे ब्याज लगता है, 6 महीने में कितनी बार 3 महीने होते हैं? 2 बार, तो टाइम 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब बोला गया है ये 12 महीने के लिए 8% है, तो 3 महीने के लिए कितनी होगी दरें? देखो 12 हाँ माह है बराबर 8%, तो 3 माह बराबर x, 3 चौक 12, 4 दूना 8, तिरछा मल्टीपल किया तो 2% है ना, x बराबर, तो रेट कितनी हो गई? 2%, इसकी वैल्यू 1/50 यही होगी। चलो अब 1 बड़ा, यहां मिश्र धन है, ये 2610 मिश्र धन है, मूलधन था जो 6 महीने में इतना हो गया बढ़ के, तो ये मिश्र धन है। मूलधन से मिश्र धन वाला तरीका लगाएंगे रेशियो मेथड से। ठीक है, 2 साल है तो 50 से कितना हो गया? 51, 2 बार कर दो 51, अब गुणा कर दो, इधर तो 2500, इधर हो गया कितना हो गया? चलो 51 गुणा 51 आप ऐसे लिख लो, बस 51 इंटू 51 लिख लो। अब ये मिश्र धन है ना 26010, तो इधर मूलधन कितना होगा? x मान लो आप, है ना। अब जो कटता है काट लेते हैं, ये कटेगा कितनी बार? 2610, मेरे को लगता है ये 10 बार कट रहा है, ये तो 10 से 51 को 51 से गुणा किया तो इकाई अंक 1 रहेगा। यहाँ देखो, इसको नहीं देखिए तो इकाई अंक 1 हो रहा है, करके देख लो। स्क्वायर करने का तरीका बता देता हूँ, 51 में से 1 जोड़ा तो 52 है, 1 घटाए तो 50 प्लस 1, ठीक है, तो 5 दूना 10, 1 25, 1 26, और लास्ट में 1 हो गया। 26 से 1 10 बार कट गया, आसानी से पता चल रहा है, कुछ भी कैलकुलेशन है ही नहीं ज्यादा। ठीक है, तो x इक्वल टू 25,000 रुपए, तो ये मूलधन कितना आया? 25,000 रुपए। उतार लो, दोबारा समझा दो एक बार ऐसे कैसे, फिर उतार लेना। ठीक है, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था संशोधित टाइम और संशोधित दर कैसे निकालते हैं। संशोधित टाइम, ब्याज दे त्रैमासिक है, मतलब 3 महीने में ब्याज पे ब्याज लगता है, तो 6 महीने में कितनी बार 3 महीने होता है? 2 बार, तो टाइम 2 साल हो जाएगी इसलिए। फिर बोला गया है कि रेट निकालनी है, ये वार्षिक 8% और हमें चाहिए 3 महीने की, क्योंकि ब्याज दे त्रैमासिक मतलब 3 महीने पे ब्याज लगेगा। तो देखो 12 महीने में 8%, 3 महीने में नहीं पता x माना, इसको काटापीटी किया तो x की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, आसानी से टाइम और दर बदलने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब टाइम और दर बदल लिया तो आगे तुम कर सकते हो आसानी से। ये मूलधन है, ये मिश्र धन है, ये मूलधन है तो ये क्या है? मिश्र धन है। ठीक है, मूलधन से मिश्र धन 1 साल, दूसरी साल तो 2 बार लिखा, गुणा किया, इधर गुणा किया, हमें पता है इससे 10 बार कट रहा है, ये तो
तिरछा गुणा कर लो, ये 25,000 मूलधन आ गया, उतार लो। देखो क्वेश्चन नंबर 4, 66,300 को ए तथा बी में इस प्रकार बांटना है, 10 वर्ष बाद बी का भाग चक्रवृद्धि ब्याज, बी के भाग का चक्रवृद्धि मिश्र धन तथा 8 वर्ष बाद ए के भाग का चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर है ना। 10 वर्ष बाद तो बी के भाग का चक्रवृद्धि मिश्र धन और 8 वर्ष बाद ए के भाग का चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर है। चलो अब कैसे करेंगे, सोचो एक बार, लगाए लॉजिक। भाई 10 साल का तो ऐसा निकाल नहीं सकते इस चक्रवृद्धि मिश्र धन, इसका 8 का नहीं निकाल सकते, ऐसे थोड़ी निकाल पाएंगे। लेकिन हमें एक चीज का पता चल रहा है कि इसमें कितने साल का अंतर है, केवल 2 साल का, 2 साल का ही तो अंतर है। तो एक बात बताओ, जैसे ए और बी लिया मैंने, है ना, इधर ले लेता हूं ए, है ना, ए का तो कितने साल का, 8 साल का, और बी का 10 साल का, मतलब बी का 2 साल ज्यादा है। अगर ए का 10 हुआ तो इसका 11 होगा, ऐसा ही होगा। 2 साल का इसका कितना होगा, 100, तो इसका 121%, इसलिए बटा में 100 लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई 2 साल का ज्यादा है, तो जैसे 10% है, 2 साल करेंगे तो 121% होती है, तो 21% का ही तो फर्क आएगा ना, फर्क तो 21 का आता है ना। अगर ये 100% होगा तो 121% होगा, लेकिन ये मिश्र धन क्या है, बराबर मिश्र धन है, इसलिए 100 और 121 क्या ब्याज बराबर होता, तो इधर क्या होता 2 साल का, मतलब इधर अगर 100 था तो देखो इधर 2 साल का कितना होता, जैसे 1 साल का 10 होता ना ब्याज, तो इधर कितना होगा 10 से 11, 2 साल का 100 होता तो एक, सही है सही, चलो छोड़ो, मिश्र धन बराबर है, तो आप इसको काट लो, ठीक है। यहां देखो दोबारा समझो इसको, भाई क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 साल, ये तो 8 साल बाद और ये 10 साल बाद, है ना, बी का 10 साल का दे रखा है, देखो ए का 8 साल का दे रखा है ना, लेकिन बी का 2 साल ज्यादा है, तो 2 साल में फर्क तो आता है ना 21% का, है ना, 10% होता है तो 2 साल में 21% हो जाता है चक्रवर्ती ब्याज, ये बहुत बार समझा चुका, ठीक है। परसेंट ये बटा में 100 तो कट ही जाएगा। लेकिन अब एक बात बताओ, ए अनुपात बी, भाई एक बात बताओ, मिश्र धन बराबर है, ज्यादा समय ले रहा है बी, है ना, बी ज्यादा समय ले रहा है, फिर भी मिश्र धन बराबर, इसका मतलब है कि राशि इसके पास कम होगी ना। अब अनुपात देखेंगे तो इसका गुणनफल इसका अनुपात होता है, इसका गुणनफल इसका, राशि का अनुपात ऐसे ही होगा, भाई इसका गुणनफल तो इसका होता है, इसका गुणनफल इसका, ऐसा ही तो होता है अनुपात। चलो अनुपातों में बांटो, 66,300 को तो ये 221 हो जाएगा, तो 66,300 डिवाइडेड 221, तो ये 3 बार गया और ये डबल जीरो, तो ए को कितना मिलेगा, ए का भाग, ए का भाग 121 को गुणा किया तो 363 और डबल जीरो, बी का भाग तो ये हो गया 30,000, है ना। अब एक बार मैं आपको ऐसे ही दोबारा वापस से समझा देता हूँ, देखो बाद में उतार लेना। क्वेश्चन में बोला गया है भाई इसका तो 10 साल के बाद का मिश्र धन बी का और ए का 8 साल के बाद का मिश्र धन बराबर है। अगर मिश्र धन बराबर है, रेट बराबर है, तो मूलधन में अंतर होगा। क्यों, समय में अंतर है। अगर समय में अंतर है, अगर मूलधन भी बराबर होता तो मिश्र धन बराबर नहीं हो सकता था। लेकिन मिश्र धन बराबर क्यों है, क्योंकि समय अगर अलग है, फिर इसका समय ज्यादा है, फिर भी इसके बराबर ही मिश्र धन आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ मूलधन कम होगा, है ना। अब वो कितना डिफरेंस आएगा मूलधन में, अगर ये 100 है तो 121 होगा। क्यों, 10 दे रखा है रेट, अगर 3 साल देता ना तो इधर 300 होता, वो 10 रेट है ना, तो 1000 होता इधर, तो इधर 1331 होता, फिर ऐसा होता 3 साल होती तो, ठीक है। यहाँ 2 साल दिया गया है तो इधर 10 का स्क्वायर कर लो और इधर 11 का स्क्वायर कर लो, ठीक है, यही होगा। चलो अब एक बात बताओ, इसका गुणनफल तो इसका अनुपात होता है, इसका गुणनफल इसका, ऐसा ही होता है अनुपात तो, है ना। तो अब इस अनुपात में बांटना, बस इसको और कुछ भी नहीं करना, ये बांट दिया, क्वेश्चन आसान हो गया, तरीका आसान है इसलिए क्वेश्चन आसान हो गया, ठीक है।
देखो क्वेश्चन में दिया गया है 19,650 रुपए का नगद भुगतान होता है। अगर नगद जमा कराए तो 19,650 रुपए लगते हैं, है ना। लेकिन उसने नगद दिया कितना, 3100। भाई नगद, अगर कोई टीवी है उसका 19,650 लगता है नगद देते तो, लेकिन नगद उसने केवल 3100 रुपए ही दिए, और जो शेष बच गए उसकी 3 समान वार्षिक किस्त करवा देता है, और किस्त पे ब्याज लगता है 10%, चक्रवर्ती ब्याज लगता है ना। चक्रवर्ती चक्रवर्ती मैंने लिखा नहीं है ना, चक्रवर्ती ब्याज लगता है। तो प्रत्येक किस्त का मान, तो पहले तो ये बताओ कि ब्याज कितने रुपए पे लगता है। जो नगद दे दिया उसमें तो ब्याज नहीं लगेगा ना। तो शेष रकम कितनी बचेगी, शेष रकम जो ब्याज देने के बाद 19,650 है, माइनस 3100 करो, कितना बच गया, 16,550, ये बच गया। अब इस पे ही तो ब्याज लगेगा, जो 3100 दे दिया उस पे थोड़ी ब्याज लगेगा, ब्याज तो इस पे लगेगा। अब देखो 3 किस्तों में चुकाना है, तो अभी आपको पता है 10% है, रेट 10% है, तो इसकी वैल्यू 1/10 होती है, मतलब 10 से 11। अगर मूलधन 10 है तो रेट कितनी, ओ किस्त कितनी, 11, लेकिन टाइम कितना है, 3, तो 100 से 121, फिर एक किस्त बराबर होनी चाहिए। चलो इसको तो 11 से करेंगे, इसको 121 से करेंगे, तो इधर भी 11 से, इधर 121 से, कितना हो गया ये, 3310, 3310 इधर हो गया, तो किस्त कितनी होगी, 1331। लेकिन हमारे पास तो मूलधन ये बच रहा है ना, 16,550, तो इधर कितना एक्स मान लो, चलो काटते हैं, 5 बार कट गया, तो x बराबर 5 से मल्टीपल, 5 1 5, 15 को 5 है, 15 1 16 को 6, 1 5 1 6, ये हो गया 6655 रुपए की किस्त जाएगी एक, है ना, यही आंसर। प्रत्येक किस्त कितने की आएगी, 6655 रुपए की। में करवा दूंगा 5 चलो चलो इधर देखो, क्वेश्चन देखो अगला, 3 वर्ष बाद देय राशि 4913 हो जाती है। 3 वर्ष बाद में कोई राशि 4913 हो जाती है, जबकि दर कितनी है, 6.25% चक्रवर्ती ब्याज है, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज दिया गया है, ठीक है। चलो एक बात बताओ, इसका मतलब होता है 25/4 होता है, परसेंट हटाओगे तो 1/16, 1/16 होता है, मतलब 16 से 17, 3 बार है तो 3 बार लिख दो बस, 3 साल है ना, 3 बार। ये मिश्र धन है, और मिश्र धन दे रखा है, जो 3 साल बाद में राशि प्राप्त होगी वो मिश्र धन ही तो होगी। तो मिश्र धन दे रखा है कितना, 17 गुणा 17 गुणा 17, 17, इसकी वैल्यू है 16 गुणा 16 गुणा 16। तो एक बात बताओ, इसकी वैल्यू ये है, अभी 4913, भाई अगर मिश्र धन ये है, मूलधन ये है, तो मिश्र धन ये है तो मूलधन कितना होगा, लेकिन आपको कुछ दिख रहा है, इसका क्यूब ही है ये, तो इसका भी क्यूब ही हो जाएगा बस, 200 मतलब 256 है, इसको 16 से मल्टीपल कर लो बस, ठीक है, तो इसका मल्टीपल ही हो रहा है ये तो, ठीक है, तो इसका मल्टीपल हो 4096, यही आंसर है, उतार लो, बहुत आसान क्वेश्चन है।